हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है पैटर्न्स। अब पैटर्न्स किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। ऑनेस्टली जो बिगनर्स होते हैं उनको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों होते हैं कि हम लोग चीज़ों को सोचते कैसे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही है कि आप पैटर्न्स को देखते किस तरह से हैं। आप उनको देखते ही डर जाओगे, इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, फ्रेशर को समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए ये टॉपिक उनको डिफिकल्ट लगता है। आज की इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पैटर्न का कोई भी प्रोग्राम आसानी से कर लोगे। भले थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उस काम को आप बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं जब भी कोई पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले अप्रोच क्या होती है कि कैसे हम सोचते हैं कि पैटर्न्स के क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है, ड्राइंग बहुत गंदी है, उसको रिलेट मत करिएगा, बट यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक छोटा सा पैटर्न है। आपने बहुत देखा होगा स्टार पैटर्न। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, ऐड बंद करा। यहाँ पर इस तरह के आपने बहुत सारे पैटर्न देखा होंगे अपने एकेडमिक्स में। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इसमें कैसे किया, कहाँ से ये सब प्रिंट किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, system.out.println एक साथ प्रिंट कर देते हैं, तो वो लेकिन वो गलत अप्रोच है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, बट इसको आपको फंडामेंटल समझने होंगे कि इसमें काम कैसे होता है। जैसे सबसे ईजी है ये फर्स्ट वाला, उसके बाद ये जो नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम लोग सोचते हैं, क्या अप्रोच होती है सबसे पहले, तो ये काम आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वाले पैटर्न को सॉल्व करके देखते हैं। अब कभी भी पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, उसको पहले इस तरह से बना लीजिए डायग्राम। ये आपने पैटर्न बनाया, उसके बाद एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप यहाँ से। इस तरह से आप लोग एक मैट्रिक्स बना लो। सबसे पहले अप्रोच आपकी यही होगी, आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। अभी आपने एक चीज आइडेंटिफाई की होगी कि ये कितनी रोज है इसमें, 1 2 3। कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, जितनी इसमें रोज होंगी उतने ही आपके कॉलम होंगे। ये एक 100% फैक्ट है किसी भी पैटर्न प्रोग्राम का। हमेशा उसको 3x3 या फिर n×n की मैट्रिक्स बना लीजिए। उसके बाद देखिए कि ये एक पैटर्न है, ये जनरली एक 5 या 3 या 4 रोज के लिए होता है, बट हमें एक इन जनरल बनाना होता है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 4 कर दी तो किस तरह से बनता, इसमें एक रो और ऐड हो जाती है ऐसे। अभी 3 के लिए इस तरह से बन रहा है, 4 के लिए बनता तो किस लिए बनता, इस तरह से बनता। 5 के लिए बनता तो इसमें एक यहाँ पर एक रो और ऐड हो जाती। तो ये इन जनरल हमको बनाना है जिसमें हम लोग n की नंबर चेंज करें, उस हिसाब से हमारा पैटर्न चेंज हो जाए। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी, उसे n×n के मैट्रिक्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉम्बिनेशन देखना होगा कि यहाँ पर रोज और कॉलम में क्या कॉम्बिनेशन है। हमेशा पैटर्न के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन जरूर होगा, बिना कॉम्बिनेशन के पैटर्न्स के क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारी कौन सी रो है, पहली रो। ये कौन सी रो है, हमारी दूसरी रो। ये कौन सी हमारी तीसरी रो। यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पहली रो में एक स्टार पैटर्न है, दूसरी रो में 2 स्टार हैं, तीसरी रो में 3 स्टार है। अगर हमारे यहाँ पे चौथी n=4 के लिए हम लोग देख रहे हैं, n=4 के लिए देखें तो आप लोग यहाँ पर देखोगे फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3 स्टार है और फोर्थ रो में 5 स्टार है। फोर्थ रो में 4 स्टार है। अगर यहाँ पे फिफ्थ रो होती तो उसमें कितने स्टार होते, 5। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि जितनी रोज हैं उतनी बार स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी लूप्स की कॉन्सेप्ट में हमेशा नेस्टेड फॉर लूप का काम आता है, जो नेस्टेड फॉर लूप का काम आता है। तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। कभी भी पैटर्न के क्वेश्चन में नेस्टेड लूप लगेगा ही लगेगा, भले वाइल का यूज करो चाहे आप डू वाइल का यूज करो, पर बेसिकली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फॉर का सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज करते हैं। नेस्टेड लूप आपका लगेगा ही लगेगा, ये चीज कंफर्म है। तो आपने यहाँ पे कितने लूप लगाने हैं, नेस्टेड लूप लगाना है।
ठीक है, दो चीज़ आपको कंफर्म हुई। पहले स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा, आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है। दूसरा, उसके बाद आपको क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तीसरा, ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा कि यहाँ पर नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये 3 स्टेप आपके मैंडेटरी हैं, सब में आपका काम यहाँ पर होगा ही ऐसे ही। अब आपने क्या किया, इस वाले पैटर्न में ऑब्जर्व किया। अब जो आपका नेस्टेड लूप होगा, मैंने कहा कि क्यों लगेगा, नेस्टेड लूप इसलिए लगेगा क्योंकि अभी हमने n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाई। तो जो हमारा आउटर लूप होगा यहाँ पर, वो किसके लिए वर्क करेगा, रोज के लिए वर्क करेगा। जो हमारा इनर लूप होगा वो हमारे कॉलम्स के लिए वर्क करेगा। कैसे, अभी हम देखते हैं इसको। पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा आपको कि नेस्टेड लूप आपके वर्क करेंगे। हमेशा जो आउटर लूप होगा वो किसके लिए वर्क करेगा, रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसके लिए वर्क करेगा। और जो इनर लूप होगा वो हमारा किसके लिए वर्क करेगा, कॉलम्स के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक इसको लिखा, फॉर इंट i इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया कि आपको जो आउटर लूप होगा वो किसके लिए वर्क करेगा, रोज के लिए। ठीक है, तो इसमें आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, 1 2 3, मतलब जितनी आपने रोज आइडेंटिफाई की होंगी n क्रॉस n मैट्रिक्स में उतनी बार चलेगा। तो अभी इन जनरल हम लोग 3 के लिए बना रहे हैं, फिर हम लोग 4 के लिए भी देखेंगे। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार, i लेस देन और इक्वल टू 3। ये ध्यान रखिए, आउटर लूप हमेशा जो होगा वो हमारे किसके लिए चलेगा, रोज के लिए ही चलेगा। आपकी कितनी रोज है, 3 रोज है। आपकी कितनी रोज है, 3 रोज है यहाँ पर, तो 3 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा इनर लूप यहाँ पर आ गया। अब इनर लूप भी देखिए, यहाँ पे पहली बार में यहाँ पर 1 बार चल रहा है, दूसरी बार में 2 बार प्रिंट हो रहा है, तीसरी बार में 3। ये हमारे यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं इनके लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये वाला लूप जो आउटर लूप है ये 3 बार चलेगा। अब पहले बार एग्जीक्यूशन में इसको कितनी बार चलाना है, 1 बार चलाना है। तो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो पहली रो में कितने हैं स्टार, 1, दूसरी रो में कितने स्टार हैं, 2, तीसरी रो में कितने स्टार हैं, 3। मतलब हमें स्टार उतने ही प्रिंट करने हैं जितनी रोज है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, जितनी आपकी रोज हैं। ठीक है, यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमारा इंट j इक्वल टू 1। j कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा 1 से, और j कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, j इज इक्वल टू i, j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, बस आपका कॉन्सेप्ट, आपने अपना पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिया। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने एस्ट्रिक, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे एक नई लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर नील है। बस आपका कोड इतना ही है। लोग डर जाते हैं इसको देख के, पैटर्न के प्रोग्राम बहुत ही कम लाइन में रिजॉल्व हो जाते हैं, बट हमें उसको फंडामेंटल समझना होगा, हमें उसके हमें उसके देखने की अप्रोच को समझना होगा। कभी भी पैटर्न के प्रोग्राम लेंदी नहीं होते हैं, बट वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 स्टेप सीखे हैं। सबसे पहले कभी भी पैटर्न का प्रोग्राम आए उसको n क्रॉस n की मैट्रिक्स में डिवाइड करो। उसके बाद एक पैटर्न ऑब्जर्व करने के देखो जो हमेशा वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न वर्क किया है यहाँ पर कि जिस भी नंबर ऑफ रो पे होंगे उतने ही स्टार आपके प्रिंट होंगे, तो एक पैटर्न आपने देखा। थर्ड क्या था, मैंने आपको हमेशा नेस्टेड लूप वर्क करेगा ही करेगा। फर्स्ट जो लूप होगा आउटर लूप वो हमारी रोज के लिए वर्क करेगा, जो हमारा इनर लूप होगा वो किसके लिए वर्क करेगा, हमारे कॉलम्स के लिए वर्क करेगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर आप एक प्रोग्राम समझ गए, इससे रिलेटेड आप सारे प्रोग्राम कर लेंगे, लगभग इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे 110, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न नाम से एक फाइल बना लेंगे अपनी, पैटर्न डॉट जावा। ठीक है, इंट n इक्वल टू 3 मैंने लिया,
बिल्कुल वही कोड लिखूंगी, मैं एक भी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर नहीं लिखूंगी, इतना ही कोड में आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस ये हो गया आउटर लूप। आउटर लूप किसके लिए होगा? हमेशा रोज के लिए। इंट j इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि जिस भी नंबर ऑफ रो पर होगा उतने ही स्टार होंगे। तो यहाँ पर हमने वो लॉजिक लिखा है कि j की वैल्यू किसके इक्वल होगी? i की। i क्या शो कर रहा है? हमारी रो ऑफ नंबर, जो हमारी करंट रो होगी उस नंबर को यहाँ पर i प्रेजेंट कर रहा है। j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट। मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रहे हैं। प्रिंट एलन का क्या मतलब होता है कि उसको नई लाइन में ले आओ। यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक ही रो में यहाँ पर प्रिंट करना है इसको। एस्ट्रिक। जो लोग C या C++ में वर्क कर रहे होंगे वो लोग इस लाइन के बाद स्लैश n लगा सकते हैं, जिससे वो नई रो लाइन पर आ जाता है। अब एक लाइन खत्म होने के बाद दूसरी रो पे आ रहा है, दूसरी रो पे आपको नई लाइन में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? नई लाइन के लिए कोड लिखेंगे। जावा में क्या होता है? प्रिंटलन का यूज करते हैं नई लाइन पे आने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंटलन का यूज कर रही हूँ। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर कोड लिख सकते हो। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 के लिए वर्क हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर 4 के लिए 10 के लिए देखें, अब हमने एक जनरल बना लिया। आप यहाँ पर आप n की वैल्यू चेंज करोगे और डिफरेंट पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया? 10 के लिए। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक दो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट आप लोग करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला है। अब सेकंड वाले में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ये इस तरह से आया, ये इस तरह से कैसे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको पहले हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं। हमने पूरा कोड इरेज किया। जैसे स्टेप्स मैंने आपको बताए सेम करिएगा, कुछ भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग 3 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? n क्रॉस n की मैट्रिक्स आपको बनानी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लीजिए। ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी। ठीक है, ये हो गया हमारी। ठीक है, अब ये क्या है? n क्रॉस n की मैट्रिक्स बताई थी आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है? एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उस बार प्रिंट कहाँ से हो रहा था? हमारे लेफ्ट साइड से प्रिंट हो रहा था। इस बार किस साइड से प्रिंट हो रहा है? राइट साइड पे। मतलब ये दो हमारी क्या है? एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी एम्प्टी स्पेस है। अब हम लोग डायरेक्टली वहां तो जंप नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ लॉजिक लिखना होगा। पहले हमें ये एम्प्टी स्पेस प्रिंट करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा? पैटर्न को अपने प्रिंट करना स्टार्ट करना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी नेस्टेड लूप लगेगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन। ये तो आप लिख ही लीजिए, ये फर्स्ट लाइन तो कॉमन है, रो तक आपकी वर्क करेगा ही वर्क करेगा। मेन लॉजिक अंदर आता है यहाँ पर लिख के। ठीक है, अब क्या करना है? आपको दूसरा भी लूप लिखना है फॉर, ठीक है, इंट j। अब क्या करना है? आपको एक लूप लगाना है जिससे आपको क्या करना है कि ये एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट हो जाए, क्योंकि अगर 2 एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी तभी थर्ड नंबर पे आएगा, वरना हम लोग डायरेक्टली वहीं पे प्रिंटलन लिख देंगे तो हमारा वो जो स्पेस वाला काम है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? 2 लूप, नेस्टेड लूप में भी 2 लूप यहाँ पर वर्क करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए j इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो थर्ड रो है हमारी, ये क्या है?
एम्प्टी स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2। ठीक है, रो नंबर कितने हैं आपके, 3। पैटर्न कितना है यहाँ पे, 1। तो मतलब कि जितनी भी रोज हैं उसमें हम अगर करंट रो का नंबर माइनस कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा कि कितनी एम्प्टी स्पेसेस आपको यहाँ पर प्रिंट करनी है। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हमने लिखा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू रो माइनस i और j प्लस प्लस। ठीक है, इसमें कितना बार आपको प्रिंट करना है, इसमें सिर्फ आपको एम्प्टी स्पेस प्रिंट करनी है। मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्टी लाइन प्रिंट करने का कोड। ठीक है, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर समझते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये तो हमारी फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। वैल्यू क्या चेंज हो रही है, हमारी आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, सेकंड वाले में अगर हम देखें तो एम्प्टी स्पेस कितनी है, 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज प्लस स्पेस प्लस स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप लोग कर सकते हो ना कि अगर हमें स्पेस की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर में से जितनी बार भी स्टार प्रिंट हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व भी किया, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जो जितनी हमारी करंट रोज आपकी वर्क कर रही हैं वो 3 है, और जितना भी नंबर ऑफ करंट रो है, जैसे इसका 1 है तो उतनी बार ही स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक जनरल कंडीशन निकाल ली स्पेस के लिए, नंबर ऑफ रोज माइनस जितनी बार आपका स्टार प्रिंट हो रहा है। स्टार फर्स्ट रो में कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 1 बार, दूसरी रो में कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार, तीसरी रो में कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 3 बार। इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट सोचना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी लगेगा, थोड़ा सा लॉजिकल भी वर्क होगा आपका, दोनों चीज मिलके पैटर्न बनाते हैं, इसलिए पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप इस अप्रोच से सोचेंगे तो आपको एटलीस्ट लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो आपने कॉन्सेप्ट वहां लिखा था बिल्कुल सेम होगा यहाँ पर। इंट जे ही सेम वेरिएबल ले सकते हो, आई जे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या प्रिंट करना है आपको, स्टार। ठीक है, और यहाँ पे जब लूप ये वाला खत्म होने वाला होगा, यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए कोड लिखेंगे। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर आए हम लोग, इस कोड को हमने कमेंट करा। ठीक है, एन की वैल्यू अभी थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, 5 कर दिया हमने। फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई है वो आपकी कॉमन ही रहेगी, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, j प्लस प्लस। मैं वही कोड, एग्जैक्ट वही कोड लिख रही हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जैक्ट वही कोड है। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या एम्प्टी स्पेस आपको प्रिंट करनी है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्पेस यहाँ पर दे दी। फिर यहाँ पर जो आपने सेम पहले पैटर्न लिखा था कोड, जो सेम यहाँ पर वही पैटर्न वाला कोड लिखेगा जो आपने अभी पहले लिखा हुआ है, जे प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे हम पैटर्न बना देंगे स्टार सिंबल, और यहाँ पर हमारी न्यू लाइन। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वही यहाँ पर कोड आ रहा है। अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू जो हमारी एन है इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर कोड आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड हो रहा है। आई होप आज का वीडियो से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पैटर्न की जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है, पैटर्न के क्वेश्चन लगभग सब इसी तरीके के होते हैं। आपके लिए टास्क यही है कि इस तरह के सिमिलर पैटर्न जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपने आप आपको करके देखना है। थोड़े से जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको भी करके देखिए, एटलीस्ट आपका यहाँ पर लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। इस सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि आपकी लॉजिकल अप्रोच को इन्हेंस किया जाए, क्योंकि
कोडिंग आप सिंटैक्स रट सकते हो, बट जो आप सोचते हो कोडिंग में काम कैसे होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब किस पे वर्क करते हैं? लॉजिकल पे। अगर आपका लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है तो वो आपको कोडिंग के लिए खुद ट्रेन कर देंगे, लैंग्वेज के लिए खुद ट्रेन कर देंगे, बट आपका लॉजिकल अच्छा होना चाहिए। उनको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कितनी अच्छी है, वो अच्छी है तो आपका समझिए सिलेक्शन हो गया। इसलिए हमेशा DSA और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।